अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा, देवबंदी मुनाफिक क्यों हैं। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें। मैं आपको इन तीनों का वीडियो भी दिखाऊंगा, आपके समझ में आ जाएगा कि ये लोग मुनाफिक क्यों हैं। पहले जान लें कि मुनाफिक कहते किसे हैं। मुनाफिक जो होता है, जिसके अंदर निफाक होता है, जो दीन का नुकसान करता है और जो सही मानों में दीन के मानने वाले होते हैं, इस्लाम को फॉलो करने वाले होते हैं, अहले ईमान होते हैं, उनको ये नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें तकलीफ़ देते हैं। और जब अपने सरदारों के पास जाते हैं तो कहते हैं हम तो उनके साथ ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे थे, और मतलब ज़बान पे कुछ रहेगा और दिल में कुछ रहेगा। यानी अहले ईमान के पास आएंगे तो बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन नुकसान पहुंचाने के लिए आए रहते होते हैं, क्योंकि उनके दिल में कुछ और होता है। और जब अपने सरदारों के पास जाते हैं तो कहते हैं कि हम तो उनके साथ ऐसे ही गए थे, ठट्ठा उड़ाने के लिए या मजाक उड़ाने के लिए। इस तरह की बातें ये लोग करते हैं। तो आइए पहले मैं इसका वीडियो दिखाता हूँ, क्या नाम से, इम्तियाज़ पलाम्बवी का। अभी देखिए कैसा वो झूठ बोलता है और वीडियो उठाकर कहाँ पर कहाँ चस्पा रहा है। फिर दूसरा वाला भी वही काम करता है। देवबंदी फिरका तो आज से 150-200 साल पहले पैदा हुआ है, तो इससे पहले तो ये फिरका था ही नहीं। तो जो फिरका बाद में पैदा हुआ वो सही कैसे हो सकता है? बरेलवियों की तरफ से वीडियो कट करके वायरल करने की कोशिश की गई है। मुफ्ती साहब की ज़बानी है, इसी सिलसिले में पूरी बातें समझ फरमाइए। तो उलमा देवबंद का ना कोई नया फिरका है, ना कोई नई जमात है, ना ये उलमा देवबंद के जो है ये 1800 या 19वीं सदी में वजूद में आए हैं। ये वही है जो सदियों से चला आ रहा है। 1000 साल पुरानी किताबें भी हैं, 1200 साल पुरानी किताबें भी हैं, 600 साल पुरानी किताबें, वो किसी शख्सियत के गिर्द नहीं घूम रही। इतने सारे फिरके जब बन गए ना हिंदुस्तान में, तो जो असल मजहब को फॉलो कर रहे थे ना, जो गोरे के आने से पहले था, उसको भी तो कोई नाम देना था ना लोगों ने। तो फर्क करने के लिए भाई ये बरेलवी हैं, ये क्या है, ये देवबंदी। तो ये पब्लिक ने नाम दिया है, वरना उलमा देवबंद की बुनियाद 1867 में ये तो आपने वीडियो देख लिया तो क्या समझा? देखिए मैं समझाता हूँ। ये जनाब कह रहे हैं कि पहले वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद में कहते हैं कि बरेलियों ने वीडियो कट करके आधी वीडियो लगाई है, आप पूरा वीडियो देखें। फिर दूसरा वीडियो आता है और ये बताना चाह रहे हैं कि ये दोनों एक वीडियो एक ही था, बरेलियों ने काट के ऐसा कर दिया है। जबकि ये जनाब खुद जाहिल हैं, इतना भी नहीं समझ पाए कि बरेलियों में कोई बैठा है और समझ लेगा कि एक वीडियो में नीला ड्रेस पहना हुआ है और एक में सफ़ेद ड्रेस पहना हुआ है। एक वीडियो में अमामा जो है वो अलग कलर का है और उसका बांधने का जो ढंग है वो भी अलग तरीके से है, और दूसरे वीडियो में अलग तरीके से है। तीसरी बात यह है कि जो माइक लगाया हुआ है कान में, राइट साइड में जो जिस कान में लगाया हुआ है, यानी राइट वाले कान में जो लगाया हुआ है वो ब्लैक कलर का है, और लेफ़्ट साइड वाले कान में जो लगाया हुआ है वो वाइट कलर का है। यानी एक ही वीडियो का ये नहीं है, वीडियो तो इसने काट के लगाया हुआ है, समझ रहे हो। यानी वीडियो इसने काट के कहीं से लाके उससे जो मिलता जुलता सियाको सबाक है वो वीडियो लाके चस्पा दिया, समझ गए। और इसको कैसे मालूम कि ये बरेलियों ने ही काटा है? हो सकता है भाई शियों ने बनाया हो ऐसा, या कादियानियों ने बना दिया हो, या फिर अहले हदीसों ने बना दिया हो। बहुत सारे फ़िरके हैं, लेकिन इनके पास प्रूफ क्या है? कैसा भी करके बरेलियों का नाम ले लो, क्योंकि बरेलवी आवाम को गुमराह करना आसान है। क्यों? क्योंकि वो लोग इल्म नहीं सीखते हैं। ये तो बात सही है, हमारी आवाम जो इल्म नहीं सीखती है तो उसी का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे उलमा बताते भी रहते हैं कि शैतान उसी के पास आता है जिसके पास ईमान होता है। जैसे चोर मालदार के पास जाता है तो शैतान जो है ईमान वालों के पास आता है। तो और किसी फ़िरके का ये नाम नहीं लिया, बरेलियों ने ये वीडियो कटिंग किया हुआ है या जो भी है। हालांकि मुझे उसके सियाक़ो सबाक पर नहीं बात करना है कि जो पहले वाली वीडियो जो दिखाया उस पर उसने क्या बोला। वीडियो आधी है तो समझ में थोड़ी आएगा, लेकिन इन्होंने बता दिया कि सियाको सबाक उसका बिगाड़ दिया गया, काट कर पूरी वीडियो इन्होंने दिखाने की कोशिश की। हालांकि दूसरा वीडियो इन्होंने चिपकाया है, काटा इन्होंने है, और इल्ज़ाम लगा रहे हैं बरेलियों ने काटा है। आइए इन्हीं का देखकर एक जन और भी इनके जो मौलवी हैं देवबंदी, वो क्या बोल रहे हैं। फिरका तो आज से 150-200 साल पहले पैदा हुआ है, तो इससे पहले तो ये फिरका था ही नहीं। तो जो फिरका बाद में पैदा हुआ वो सही कैसे हो सकता है? बरेलवियों की तरफ से इस वीडियो को कट करके मुफ्ती साहब को बदनाम करने के लिए ये वीडियो अपलोड किया गया है। मुफ्ती साहब की पूरी वीडियो उनकी ज़बानी देखें। तो उलमा देवबंद का ना कोई नया फिरका है, ना कोई नई जमात। तो इन जनाब ने भी लगे हाथ, इन्होंने भी कह दिया कि बरेलियों की तरफ से मुफ्ती साहब को बदनाम करने के लिए जो है ये वीडियो काट के लगाया गया है। और पूरा वीडियो देखने के लिए, पूरा मतलब समझने के लिए दूसरा वीडियो देखा तो इन्होंने भी वही चीज़ दिखाया। क्या होता है सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे लोग हैं कि जो भुखमरी के शिकार हो गए हैं। बुरा न माने इनकी जहालत यार, मैं बता रहा हूँ, भुखमरी के शिकार हो गए हैं, जो कमा खा नहीं पाते हैं, जीने खाने का कोई तरीका नहीं रह पाया है इनके हाथ में, तो क्या करते हैं, यही सब करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं सोशल मीडिया पर जो है सिखा रहे हैं, कुछ पता नहीं है,
किताबों का ज़र्रा बराबर मुताला नहीं करते हैं। जो किसी मौलवी से बोलता हुआ सुन लेते हैं, बस वही चीज़ ला के धाए धाए दाग देते हैं। समझ रहे हो ना। तो ये पलाम्बवी का वीडियो इसने देखा तो इसने भी चिपका दिया कि मुफ्ती साहब को बदनाम करने के लिए ऐसा ऐसा कहा गया, और उसके बाद में आपके सामने वीडियो पेश कर दिया गया। हालांकि उस जाहिल ने यह भी नहीं सोचा कि चलो हम तो पकड़ लें, थोड़ा ध्यान लगा लें कि खुद इम्तियाज़ पलाम्बवी ने काट के लगाया हुआ है, क्योंकि उसका जो लिबास है दोनों चेंज है, अलग अलग है, माइक का कलर अलग है, जो अमामा बांधा हुआ है सर पे उसका भी बांधने का डिज़ाइन भी अलग है, मेंबर भी अलग है, सब अलग ही है। तो भी कह रहा है नहीं ये पूरा वीडियो देखने के लिए, मतलब इसी में से निकाला हुआ था वीडियो। तो थोड़ा होशियार रहें। कहने का मतलब क्या है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ है जो मशहूर है, जो गुमराह फ़िरक़ों की निशानी, जिसमें बताएगी कि नौजवान होंगे और अक्सर क्या होंगे, वो खुद गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे, और वो क्या होंगे, इल्म वाले नहीं होंगे, जाहिल होंगे। अब बताइए, जो जाहिलों, ऐसी जहालत भरी जो बयान सुनाएगा सामने वाला, जो एकदम बददिमाग होगा, वही तो इसको सच्चा समझेगा, नहीं तो पकड़ कर लेगा होशियार जो होगा कि भाई ये काटा तो इसने ही है वीडियो, कि कोई और वीडियो ला के चस्पा दिया और कह दिया बरेलियों ने काटा है, और पूरा वीडियो देखने के लिए। यानी इतना भी गौर ना कर सके आदमी, इतना बड़ा जो अंधा होगा वही इनके फ़िरके में जाएगा। तो वही कि कम इल्म वाले होंगे, बदअक़ल होंगे, वही लोग होंगे जो गुमराह फ़िरक़ों की निशानी जो बताया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मैं उस हदीस का सियाक़ ये बता रहा हूँ, मफ़हूम बता रहा हूँ। तो इस तरह का काम ये लोग करते हैं। अब रही बात, जो मुफ्ती तारिक मसूद ने कहा कि देवबंदी कोई नया फ़िरका नहीं है, ये पुराना है, सिर्फ़ पहचान के लिए जो है उनका नाम रख दिया गया कि भाई ये देवबंदी है और ये बरेलवी है। देखिए वहाँ पर आपको तकलीफ़ ना हो, थोड़ा सहला भी दिया, आपके ज़ख्म पर जो है हाथ फेर भी दिया, मलहम भी लगा दिया, ताकि अरे यार लगे कि बरेलियों के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहा है। हालांकि ये मुनाफिक सिर्फ़ आपको धोखा देने के लिए ये जुमला इस्तेमाल किया। तो कहने का मतलब नाम रखने के लिए। अब ये अपने फ़िरके को कह रहा है कि हम पुराने लोग हैं। तो चलिए आपको एकदम आसान भाषा में मैं समझाता हूँ। अगर इसका फ़िरका पुराना है, इसका फ़िरका पुराना है, तो आप नेट पर जाएं और सर्च करें, औलियाए कराम, अंबियाए कराम के मज़ारात या जन्नतुल बकी ओल्ड लिखें, तो उसमें आएगा बहुत पुराना बना हुआ मज़ार, 600, 700, 800 साल, 1000 साल पुराना बना हुआ दिखाई देगा। तो अगर देवबंदी उसी अकीदे का था तो फिर देवबंदी ने मज़ारात बनाए क्यों? यानी जब ये इसका अकीदा चेंज नहीं हुआ और यही अकीदे के पहले लोग थे, तो फिर मज़ारात इन लोगों ने बनाए क्यों? और अब बम से उड़ाने का बोल रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है मुमकिन कि वही रह जाए? यानी जो पहले के जिस अकीदे के जो लोग थे वो तो बनाने के कायल थे, और ये बोल रहे हैं हम भी उसी अकीदे के हैं, मगर ये बम से उड़ाने के कायल हैं और तोड़ने के कायल हैं, मज़ारात को शिर्क का अड्डा बनाने के कायल हैं। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तो फिर या फिर माने कि जो देवबंदी है वो नया फ़िरका है, नया नज़रिया है, ये बिदाती हैं, काफिर हैं, मुनाफिक है, झूठ बोलते हैं ये। समझ रहे हो? तो आप नेट पर जाएं, जितने भी पूरी दुनिया में जितने भी मुल्क हैं, हर मुल्क में किसी ना किसी वली का, किसी ना किसी अंबिया का, किसी ना किसी सहाबा का मज़ार आपको मिलेगा, और ये बहुत पहले से है। तो पता चला मज़ार बनाने वाले अकीदे वाले पहले थे, तोड़ने वाले नहीं। तो ये तोड़ने वाले हैं। इन लोगों ने झूठ बोला आवाम को कि भाई हम जो है पहले वालों की तरह हमारा अकीदा कुरान और सुन्नत में मैं बता रहा हूँ, इस्लाम से ज़र्रा बराबर इन लोगों को कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। अगर माँ ने दूध पिलाया है इनका किसी भी, हालांकि सब लोग सुनते हैं, मेरा ऑडियो दारुल नदवा तक पहुँचा है, वहाँ के लोगों ने मुझसे बात करने की बात की और फिर लास्ट में बात नहीं किया। समझ रहे हो? इनकी हड्डियों में पानी भरा हुआ है। मैं बता रहा हूँ, सिर्फ 5 मिनट मुझसे बात कर लें इल्मी, मैं इनकी नानी याद दिला दूँगा। इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, झूठ बोलते हैं, खाली झूठ बोलते हैं। इनका मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ कि किसी एक आलिम का ये लोग तकरीर दिखा दें कि जो झूठ ना बोलता हो, जो मुनाफिकत ना दिखाता हो। हर आलिम झूठ बोलता है, कोई ऐसा है ही नहीं है। और अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। यानी इन झूठों के साथ मत रहो। जो झूठों के साथ होगा उनका ठिकाना उन्हीं के साथ होगा, जहन्नम में जाएंगे वो लोग।
जैसे पहले मैंने बताया था कि मुनाफिक जो होता है, ये तारिक जमील कितना बड़ा मुनाफिक है। अभी मैं उसका एक ऑडियो सुनाऊंगा जो फ़ारूक खान रज़वी साहब बयान कर रहे हैं। उनका बयान है 16 मिनट का, लगभग सुन लीजिए। और अगर आपको वीडियो की शक्ल में देखना है तो फ़ारूक खान रज़वी साहब का जो है वीडियो चैनल पर मौजूद है उनके, उसमें जाइए, लिखिए तारिक जमील की गुस्ताखियाँ, ठीक है ना। तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। बहरहाल यहाँ पर ऑडियो आप सुन सकते हैं तो सुन लें, क्योंकि यहाँ पर भी आपको क्लियर हो जाएगा मामला कि ये कितना बड़ा जो है धोखेबाज है। वो क्या करता है कि बड़ी मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन जब इसके लोगों ने इसके पास फ़ोन किया कि तुम ऐसा ऐसा फला फला काम कर रहे हो, ये गलत है, तुम क्या नाम से बरेलियों से मिलते हो जुलते हो, तो रोकने की उन लोगों ने कोशिश की, तो ये कहता है नहीं, हम तो ऐसे ही उनसे मिलते जुलते हैं। उनको अपनी तरफ लाने के लिए जो है उनके सामने जो है इस तरह की बातें हमें बोलनी पड़ती हैं, समझ रहे हो ना। यानी प्यार भरी बातें बोलनी पड़ती हैं उनको अपने तरफ लाने के लिए, अपने फ़िरके में लाने के लिए। मैं देवबंदी ही हूँ। एक शख्स ने जो इसके साथ में ही रहता था, वो फ़ोन पर इससे जब बात किया और उसके बाद में जो बात हुई उसने वायरल कर दिया। तो जब वायरल कर दिया तो उस शख्स को इसने गोली मरवा दिया दूसरे ही दिन। आप ऑडियो सुने, आपको समझ में आ जाएगा। और वीडियो का जैसे मैंने बोला है, आप जाएं यूट्यूब पर जाएं, सर्च करें तारिक जमील की गुस्ताखियाँ और फ़ारूक खान रज़वी, आपको मिल जाएगा वो वीडियो। आप वहाँ पर भी सुन सकते हैं, देख भी सकते हैं वहाँ पर। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तुम्हें अल्लाह उसके रसूल का वास्ता देता हूं, उम्मत बन के रहो, मुस्लिम बन के रहो, कोई गुंजाइश नहीं। अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। कितना प्यारा जुमला है, कितने मुस्लिम कौम मिल्लत है। इस अदा पे तो इबलीस भी हैरान है। हाय मेरे भोले बच्चे, कितना भोला है तू। उम्मत बन के रहो, उम्मत बन के, बिखरो मत, फिरके मत बनो। फिरका तो आप हो गए। हम तो कल भी गरीब नवाज को मान रहे थे, वही है। हम तो कल भी गौसे आजम को मान रहे थे, वही है। हम तो कल भी इमाम हसन को मान रहे थे, वही है। हम तो हटे ही नहीं। हटे तो आप हो, छोड़ा तो आपने है। आपके भी अब्बा जान से पूछो, भाई आप पहले कौन थे? बरेली थे बेटा, दरगाह जाते थे। अब क्या हुआ? दीन अब समझ में आया। या अल्लाह, 1400 साल के बाद बुड्ढे को अब समझ में आया। दीन 1400 साल पहले आया, समझ में इसको आ जाए। कितना लेट चल रहा है। शैतानी अल्फाज है ये। क्या मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, अगर तारिक जमील का कोई चाहने वाला है, और ये बच्चे लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, इंशाल्लाह नेट पे जरूर डालिए। 12 मैं चैलेंज कर चुका, अगर तारिक जमील, मौलवी तारिक जमील साहब या इनका कोई चाहने वाला एक कुरान की आयत मुझे ऐसे दिखा दे, मैं ता जिंदगी इनकी गुलामी करने के लिए तैयार हूं और स्टेज पर बैठकर तकरीर करना छोड़ दूंगा। एक आयत दिखाए जिसमें अल्लाह ने कहा अपने अपने अकीदे पे कायम रहो, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। बताइए, है कोई कुरान में? कुरान हमें यह तालीम नहीं देता। आइए मैं बताता हूं कुरान क्या कहता है। पारा नंबर 1 सूरह बकरा, सूरह बकरा पारा 1 आयत नंबर 42 कोट कर रहा हूं हवाले के साथ। ये आयत ना हो, ये तर्जुमा ना हो, जो चोर की सजा वो मिली। रब फरमाता है, वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून। अल्लाह फरमाता है कि हक और बातिल को आपस में ना मिलाओ। वला तलबिसुल हक्का, वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल, बातिल और हक को आपस में ना मिलाओ। व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून, और जानबूझकर, समझदार होकर, समझते हुए दानिश्ता तौर पर हक को ना छुपाओ। हक डंके की चोट पर बोलो, खुदा कहता है। इस्लाम का मतलब ही हक है। 365 बातिल थे, नबी ने एक की बात करके हक को का इज़हार किया। 365 का लिहाज नहीं किया। समझ रहे ना आप इशारा? तो ये कौन सी तालीम है? एक हो जाओ। अच्छा, पहला ही जुमला इसका जहालत से भरा हुआ है। उम्मत बन जाओ। आप पैगंबर है जो उम्मत बनाने आए? उम्मत तो रसूल ने बना दी, और हुजूर ने बता दिया उम्मत कौन होगा। मा अना अलैहि व असहाबी,
जो मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे पर होगा वो उम्मत होगा, और जो इन अकीदों से इनराफ करेगा वो फिरका होगा, उम्मत नहीं होगा। तो अब अगर उम्मत बनना है तो माना अलैहि व असहाबी के ऊपर आना पड़ेगा। और वो खुदा की कसम, ये इस जमाने में सिवाय अहले सुन्नत व जमात, जिसको इस दौर में बतौर निशानी, बतौर पहचान मसलक के आला हजरत से ताबीर किया जाता है, और कोई जमात है ही नहीं। यह है हकीकत असल। अब इनको एक दूसरा भी दर्द है। ये कहते हैं एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। मुझे बताओ, एक शख्स आपके पास आए और आप कुरान पढ़ रहे डुप्लीकेट है, और आप कहें नहीं ठीक है गुंजाइश है, अपने अपने अकीदे पे रहो, मेरा अकीदा कुरान है, तेरा अकीदा कुरान नहीं, फिर भी एक दूसरे के लिए गुंजाइश। एक आए आपके पास कहे कि मैं अली को काफिर मानता हूं, मैं खारजी हूं, इनके उसूल के मुताबिक एक दूसरे के लिए गुंजाइश। ठीक है, तू अली को काफिर मानता, तू अली को काफिर मान, मैं अली को मौला मानूंगा, साहबी मानूंगा। याद रखिए, शहद और जहर एक जगह जमा नहीं हो सकते, कुफ्र इस्लाम एक जगह जमा नहीं हो सकते, जन्नती और दोज़ख की जमा नहीं हो सकते। कुरान फरमाता है ला यस्तवी अस्हाबुल नारी व अस्हाबुल जन्ना अस्हाबुल जन्नती हुमुल फाइजून। अल्लाह फरमाता है क्या जन्नत वाले और जहन्नम वाले बराबर हो जाएंगे? ये खुद खुदा तुमसे पूछ रहा है, बंदो बताओ क्या जहन्नम वाले और जन्नत वाले बराबर हो जाएंगे? हरगिज नहीं हो सकते, हरगिज नहीं हो सकते। जन्नत वाले ही कामयाबी को पहुंचे, जो जहन्नम वाले हो कभी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन अब तारिक जमील साहब की दूसरी भी बोली है, जरा वो भी सुन लीजिए। वो तुम्हें फिरकों में बांट कर गए थे या उम्मत बना कर गए थे? वो तो उम्मत बना के गए थे, आप निकल के फिरका बन गए। आपने अपनी 1.5 ईंट की जमात, तबलीगी जमात बनाई क्यों? आप जमात बनाते नहीं, हमको रद्द करना नहीं पड़ता। आपके अब्बा जान तहज़ुरी नास लिखते नहीं, आलत को फतवा देना नहीं पड़ता। आपके वालिद गिरामी हिफ्जुल ईमान लिखते नहीं, आलत को सऊदीया नहीं जाना पड़ता। आपके अब्बा हुजूर ने बराइदुल कातिया ना छापी होती, आला हजरत को सामुल हरमैन न लानी पड़ती। सारी कार्रवाई तो आपकी तरफ से हुई है जनाब, हमारी तरफ से तो सिर्फ जवाब आया। चोरी तुमने की, हमने सिर्फ चोरों को पकड़ पकड़ के दिखाया। और ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मुहावरा सुना है ना आपने, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब ये कोतवाल बन गए, चोर साहब खुद कोतवाल बन गए। नबी उम्मत बना, तुम एक दूसरे से नफरत कर रहे हो तो क्या करो, तबलीगी जमात में आ जाओ, तब मोहब्बत बढ़ेगी। जी नहीं, निकले हो तुम वापस लौटाओ। सुनिए इनकी बात। क्यों इस नादान खेल में अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो? क्यों नहीं मुसलमान बन के रहते हो? इस उम्मत में इख्तिलाफ शुरू से है, हमेशा रहेगा। यहां तक ना जाओ कि एक दूसरे पर कुफ्र के फतवा। तो जन्नत में कौन जाएगा? जन्नत में कौन जाएगा? खाली रह जाएगी जन्नत। जैसे अल्लाह ताला ने इनको टेंडर देकर भेजा है, जाओ फॉर्म भरवाओ सब जन्नतियों को, फुल रहना चाहिए जन्नत, खाली नहीं दिखना चाहिए। जन्नत में कौन जाएगा? मौलवी साहब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जन्नत किसकी है? रब की है। किसको हिबा कर दी? मुस्तफा को। कौन जन्नत में जाएगा? मेरे आका ने फरमा दिया कुल्लुहुम फिन्नार, 72 जहन्नम में जाएंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, एक जमात जन्नत में जाएंगी। और वो एक जमात कौन होंगी? तो आला हजरत ने इसी हदीस को यूं समेट दिया अशार के अंदर, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। तो एक दूसरे को काफिर ना कहो। अरे भाई 72 फिरकों को नबी ने काफिर बोल के जहन्नमी बता दिया। नबी 72 फिरकों को जहन्नमी बोलने से हिचकिचाए नहीं, तुम 2-4 को बोलने में हिचकिचा रहे हो जनाब। और क्यों हिचकिचा रहे हो भाई? या तो फिर वो जो गुस्ताखी की है उनको सही साबित कर दो। अच्छा, इसकी एक मुनाफिकत देखो इसकी। एक तरफ तो कह रहा है उम्मत बन जाओ, उम्मत बन जाओ, उम्मत बन जाओ, इख्तिलाफ मत करो, फिरके वारियत की बात मत करो, तकसीम मत हो, उम्मत बनो, वरना जन्नत में कौन जाएगा। मगर हुआ ये कि इसी की जमात का एक शख्स है, मोहम्मद बिलाल खान, इसका मर्डर कर दिया गया, कत्ल हो गया इस शख्स।
ये तारिक जमील की चिपड़ी चोपड़ी बातें सुनकर जमात में आया। फिर जब देखा कि ये तो एक दोगला और मुनाफिक आदमी है, इसका हाल यह है कि अंदर कुछ है बाहर कुछ है, पेट में कुछ रखता है जबान से कुछ कहता है। इसकी मुनाफिकत देखकर ये इस जमात को छोड़कर चला गया। तारिक जमील का बड़ा कारगर आदमी था ये, बाद में इसका कत्ल भी कर दिया। ये इन्हीं के चैनलों पर डली है, कोई हमारे वेबसाइट और चैनल पर नहीं। अगर आप YouTube पर जाकर मोहम्मद बिलाल और ये तारिक जमील नाम डाल दे आप वर्सेस, तो आपको कई चैनलों पर ये टेलीफोन की जो गुफ्तगू हुई है तारिक जमील की उससे वो मिल जाएगी। इसमें तारिक जमील क्या कहता है पहले सुनिए, तबसरा बाद में करेंगे। मैं उनका दिफा नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं अपने जो वे ऑफ मेरा जो वर्क है ना, मैं वो उसकी डेफिनेशन बेटा आपको बयान कर रहा हूँ। मैं अल्लाह के फज़ल करम से अपने अकाबिर के ही अकायद पर हूँ, लेकिन ये हमारा सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए, उनको करीब करने के लिए है। तो बेटा किसी चीज में भी ना इस तरह एक्सट्रीम होना ये मुनासिब नहीं होता। आप मेरी औलाद की तरह हैं, आप जो भी कहेंगे मैं बड़े प्यार से सुनूंगा। हाँ, मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा, आप मेरे लिए अगर आप समझते हैं कि मैं कोई बहुत गलत कर रहा हूँ या कुफर फैला रहा हूँ, नहीं, मैंने कुफर फैलाने की बात नहीं की मौलाना साहब। जो बात मैंने कही है उससे मैं तजावुज़ नहीं करता। मुझे दीन का जो है ना, आप जितना इल्म नहीं है, लेकिन मुझे हुदूद का जरूर पता है कि मैं आपको नहीं कहा आपको कुफर फैला रहा। इतना तो करो ना, इतना तो करो ना। इस वक्त जो एक बात तो अल्लाह ने मुझे दी है ना, एक नेमत के देवबंदियत को दुनिया में खामोशी के साथ अल्लाह ने मेरे जरिए से पहुंचाया है। और लोगों कितने बरेलवी खानदान टूट के आ गए, कितने शियों के आ गए। मत के देवबंदियत को दुनिया में खामोशी के साथ अल्लाह ने मेरे जरिए से पहुंचाया है। और लोगों कितने बरेलवी खानदान टूट के आ गए, कितने शियों के आ गए। बेटा उनको करीब करने के लिए, क्योंकि आप तबलीग के नहज को पूरा समझते नहीं हैं, इसलिए आप ये गुस्से हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। ये उनको करीब करने के लिए कुछ करना पड़ता है। बाकी अल्लाह का फजल है, मैं अपने अकाबिर के साथ हूँ, उन्हीं के तरीके पर हूँ, लेकिन तबलीगी जमात का नहज मुख्तलिफ है। मैं अपने अकाबिर के साथ हूँ, उन्हीं के तरीके पर हूँ, लेकिन तबलीगी जमात का नहज मुख्तलिफ है। अपने अकाबिर के अकीदे पर हूँ, उन्हीं के साथ हूँ, अपने अकाबिर का है। ये तो मेरी मुनाफिकत है कि बरेलियों को अंदर लाने के लिए मैं चिपड़ी चोपड़ी बातें करता हूँ। इख्तिलाफ की बात मत करो, एक हो जाओ, आ जाओ मेरे साथ आ जाओ। कितने भोले भाले वाकई बदबख्त मक्कार दोगले के चक्कर में चले गए और गुमराह हो गए, और इस मुनाफिक को समझ नहीं पा रहे। यही तो शैतान है। शैतान ने क्या वादा किया था? सिरात पे मुस्तकीम पर बैठकर बहकाऊंगा। ये वो मुनाफिक है साहब, और यही चीज देखकर इसने जमात को छोड़ दिया था। ये मोहम्मद बिलाल खान करके है, मुझे नहीं मालूम बाद में ये तौबा करके बरेलवियत की तरफ आया नहीं आया, लेकिन बहरहाल इसका कत्ल हो गया, मर्डर कर दिया गया। तो ये दोगलापना देखे आप तारिक जमील का, कि एक तरफ तो तुम उम्मत बन जाओ, किसी को बुरा मत कहो, किसी को मत कहो, कोई फिरकावारियत की बात मत करो, वरना जन्नत में कौन जाएगा। और दूसरी तरफ मैं उन्हीं अकायद पर हूं जो मेरे अकाबरीन का अकीदा है, और वो क्या है जिसकी बुनियाद पर हम उन्हें काफिर मानते हैं। हिफ्जुल ईमान में मौलवी अशरफ अली थानवी ने लिखा, रसूल का इल्म गैब जानवर और पागलों की तरह है। तहज़ुरुन नास में मौलवी कासिम नानातवी ने लिखा, ये किताबें आज भी छपती है, आज भी मिल रही है, बट रही है, बिक रही है, और ये एक दूसरे को तोहफतन भी दी जाती है, खरीद भी सकते हैं आप, बिल्कुल खुलेआम ये किताब मिलती है, कोई नापैद नहीं हो गई। तहज़ुरुन नास में कासिम नानातवी ने लिखा, हुजूर के बाद भी कोई नया नबी पैदा हो सकता है। बराहिनुल कातिया में, बराहिनुल कातिया इत्तेफाक से मौजूद भी है ओरिजिनल मेरे पास। बराहिनुल कातिया में खलील अहमद अम्बीठी ने लिखा, रसूल से ज्यादा इल्म तो शैतान को है। उसमें लिखा, माज़अल्लाह, हुजूर का मिलाद मनाना जन्म कन्हैया के जन्मदिन मनाने से ज्यादा बदतर है। ये वो किताबें थी। फतावे रशीदिया, फतावे रशीदिया में रशीद अहमद गंगोही ने लिखा, अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है। ये वो बातें थी, ये वो गुस्ताखियां थी अल्लाह रसूल के बारे में, जिसकी बुनियाद पर आला हज़रत फाजिल बरेलवी, और सिर्फ तन्हा आला हज़रत नहीं बल्कि अरब व अजम के उलमा ने मुत्तफ़िका तौर पर, और उसके बाद हिंदुस्तान के और एशिया के वो तमाम उलमा जो उर्दू जानते और समझते थे, उन तमाम उलमा ने मुत्तफ़िका तौर पर इन पर फतवे लगाए, और फतवे लगाए कि ये ऐसे बदतरीन काफिर है कि जो इनके कुफ्र में और अज़ाब में शक करे वो भी काफिर है। तो इनके कुफ्र की बुनियाद इनके बातिल अकायद थे।
अब एक पहलू आपने देखा, तीसरा पहलू मैं तारिक जमील का दिखाता हूँ। तारिक जमील के जुमले याद है क्या नहीं? एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, अपने अपने अकीदे पर कायम रहो, किसी को बुरा मत बोलो, उम्मत बन जाओ, वरना जन्नत में कौन जाएगा। वही तारिक जमील दूसरी जगह फिर क्या कहता है, ये ऑडियो सुनिए जरा उनका। ये भी सुन लो कि तक सहाबा को काफिर कहने से आदमी काफिर नहीं होता। यह अपने ही अकाबिर के फतावा में मैंने पढ़ा है। एक आदमी कहता सारे सहाबा काफिर थे, इस पर इसके कुफर का फतवा नहीं आया। अंदाजा लगा कि इनको काफिर कह दो तो ये बुरा मान जाएंगे, इन्हें काफिर कह दो तो ये हमें झगड़ालू और फिरकावारियत फैलाने वाला डिक्लेयर कर देंगे। मगर ये बड़ी फराक दिली से कहेंगे कि साहबा को काफिर कहने से आदमी काफिर नहीं होता। आपकी मर्जी हो तो अबू बकर को काफिर कह दो, आपका दिल चाहे। आपसे मुराद सुन्नी नहीं, ये लोग आपसे मुराद ये है, आप चाहो तो अबू बकर को काफिर बोल दो, आप चाहो तो साहब हजरत उमर को काफिर, किसी भी साहबा को काफिर कह दो, आपका कुफ्र का हुक्म नहीं लौटेगा। आप इतने दूध के झूले हुए हैं। बस जमात पे शर्त है कि 2 चिल्ले लगाना पड़ेगा, 2 चिल्ले लगा लो, फिर किसी साहबी को आप काफिर कह दो। माज़अल्लाह इसमें कोई तखसीस नहीं है, मुतलकन कहा है इसने। अगर वो ये कहता है कि मैं आम साहबी की बात कर रहा हूं तो आम गुफ्तगू कर सकते थे, बहस कर सकते थे कि आम साहबा की तकफीर का क्या हुक्म है, इसलिए मुतलकन का। और जब मुतलकन कहा तो उसमें अबू बकर सिद्दीक भी आ गए, हजरत उमर भी आ गए। अब मैं सिर्फ अबू बकर सिद्दीक के बारे में बता दूं कि मेरे सिद्दीक अकबर का ईमान वो है कि आका कहते हैं एक पल्ले में अबू बकर का ईमान रख दिया जाए और दूसरे पल्ले में मेरी उम्मत के कयामत तक के मुसलमानों का ईमान रख दिया जाए तो अबू बकर का ईमान सब पर वजनी और भारी है। पूरी उम्मत का ईमान अबू बकर के ईमान के बराबर नहीं हो सकता। इनके नजदीक उनको भी काफिर कह दो, तब भी आप पक्के सच्चे मुसलमान, दूध के धुले हुए। मगर इनको काफिर कह दिया आपने, और वो भी बुनियादों पर। साहबा को काफिर कहने की तो कोई बुनियाद नहीं है। किसी सर फिरे तबलीगी का सर फिर गया, उसने बोल दिया। किसी देवबंदियों पे देव सवार हो गया, उसने बक दिया, लेकिन उसकी तकफीर नहीं करेंगे आप। मगर इनकी तकफीर हो जाए, इनको काफिर कह दिया जाए तो ये फिर नाक से खींचकर, समझ रहे ना, नाक की गलाजत अंदर हलक में लेकर रोती सूरत बनाकर आके कहेंगे एक दूसरे के लिए गुंजाइश, उम्मत बन जाओ, किसी को बुरा मत बोलो।